नमस्कार। द इकोनॉमिक टाइम्स लखनऊ द्वारा आयोजित $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए इस कार्यशाला में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। हमारी सरकार जो चाहती है उसके लिए द इकोनॉमिक टाइम्स ने आगे आकर के इस मंच को सजाने का काम किया है। हमारे मंच पर उपस्थित हैं औद्योगिक विकास मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, हमारे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गाशंकर मिश्रा जी और हमारे योजना आयोग के मुख्य कार्यकर्ता आदरणीय आलोक कुमार जी, उपस्थित सभी जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स और द इकोनॉमिक टाइम्स के जिम्मेदार प्रबंधन हमारे साथी मित्र। साथियों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य तेज़ी के साथ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत तेज़ी के साथ देश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर मिला, तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश को स्थिरता प्रदान करने की थी। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर, व्यवसायिक मोर्चे पर हमें अग्रणी राज्य के रूप में बनाना था। हम सब जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त था, ऐसा लोग कहते थे। कहा जाता था उत्तर प्रदेश की सीमा जैसे ही शुरू होगी तो आपको आंख बंद करने पर पता चल जाएगा, या तो सड़कें गड्ढे भरी होंगी या रात होते ही आपको जहां अंधेरा मिले वो उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ कानून का राज स्थापित आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। पहले 2017 से पहले थानों पर, प्रशासन पर गुंडे, माफिया, मवाली तत्व कब्जा करके बैठे थे। हमारी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को मजबूत करें। इसके लिए हमने ऑर्गेनाइज ढंग से संगठित माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया और पूरी तरह से जो संगठित माफिया गिरोह थे उनको हमने समाप्त किया, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है। जेलों में बैठ करके जो माफिया अपराध करते थे, अपराध कराने का प्लान करते थे, उनके नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया, समाप्त किया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं घटती थी, हमने बगैर भेदभाव के उसमें सब में कड़ी कार्रवाई की है। हमने छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा। जिसने भी कानून तोड़ा, हमने कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की है। अब हमारे सामने चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करें। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला राज्य है। इसके साथ ही हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो जिले की कनेक्टिविटी थी, सभी जनपदों को हमने मजबूत रोड के नेटवर्क से जोड़ा है। अब हर जगह आपको एक्सप्रेसवेज की तरह बड़ी चौड़ी सड़कें आपको हर जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी जोड़ते हुए आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो अन्य गांवों के मुख्य मार्ग थे उनको भी हमने चौड़ीकरण करते हुए, विस्तारीकरण करते हुए उच्च कोट की सड़क बनाने का काम किया है। इसके अलावा बिजली के मामले में पहले आप सबको पता है कि मात्र कुछ जनपद हमारे लिए वीआईपी होते थे, इटावा, मैनपुरी, रामपुर इत्यादि। अब सभी जनपदों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राउंड द क्लॉक जिला मुख्यालय को बिजली दी जा रही है। तहसील मुख्यालय से लेकर गाँव तक को बिजली देने के समय तय हैं। 22 घंटे से लेकर 18 घंटे तक हम बिजली सबको प्रदान कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग में हम बहुत फिसड्डी थे। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल इसके लिए निर्देश जारी किए कि हम समय सीमा के अंदर ट्रांसफार्मर को रिपेयर करेंगे, लाइन लॉसेज को कम करेंगे। अब उत्तर प्रदेश राज्य बिजली के मामले में बहुत चमकता हुआ राज्य पूरे देश में दिख रहा है। हमने 25,000 मेगावाट तक बिजली को खर्च किया है और जो एक रिकॉर्ड है। अब बिजली के चोरी के लाइन लॉसेज हम कम कर रहे हैं और बिजली विभाग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार हमारे यहाँ प्रयास जारी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती अन्य राज्यों की तरह हमें एयरपोर्ट्स बनाने को लेकर थी। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला राज्य है और हिंदुस्तान की 1/5 लगभग आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। पहले मात्र हमारे पास 2 एयरपोर्ट्स थे, लखनऊ और वाराणसी। अब हमारे पास कई एयरपोर्ट संचालित हैं जो अभी भी इस समय लखनऊ, वाराणसी के साथ प्रयागराज और इसके अलावा जो छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पर हम लगातार एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में 17 एयरपोर्ट्स बन करके तैयार हो जाएंगे और इंटरनल एयर कनेक्टिविटी के लिए हमने काम करना शुरू किया है। इसके लिए कई संस्थाओं से हमें प्रस्ताव मिले हैं, उनको पास करके हम छोटे छोटे जो वायुयान हैं उनको चलाकर उत्तर प्रदेश को तेज़ी के साथ एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सामने चुनौती थी कि बड़े बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लगें। 2017 के बाद से हमने इन्वेस्टर समिट आयोजित किए, उसमें 4.25 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए। इसके बाद इन्वेस्टर समिट के बाद हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। दोनों समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश राज्य पूरी देश और दुनिया के सामने ये सिद्ध कर पाया कि उत्तर प्रदेश राज्य वो राज्य नहीं, यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति भी आकर के अपने उद्योग लगा रहे हैं और नौजवानों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा ODOP के माध्यम से हमने ये तय किया कि जो छोटे छोटे हमारे ज़िले हैं उनके अंदर अपनी एक विशेषता थी, उसको हमने एक प्लेटफार्म प्रदान किया। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में कई प्रकार के दुनिया में मशहूर उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश उन जिलों को जानता है। जैसे कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता था, वाराणसी हमारे जरी के काम के लिए, बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता था, भदोही कालीन उद्योग के लिए जाना जाता था दुनिया के पैमाने पर, अलीगढ़ को हम ताला उद्योग के लिए जानते थे, रामपुर को हम वायलिन और चाकू के लिए जानते थे, इसके अलावा पीलीभीत को हम बांसुरी के लिए जानते थे, हम अमरोहा को ढोलक के लिए जानते थे। हम अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले आएंगे तो काला नमक चावल को पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, काला नमक हमारे पास है। गोरखपुर में टेरिकोटा के उत्पाद हैं, हर जनपद में कुछ न कुछ अपना है। जैसे प्रयागराज का अमरूद पूरी दुनिया में मशहूर है। हर जनपद को कुछ न कुछ विशेष उत्पाद करने की क्षमता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ODOP के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उनको उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की और उनको एक प्लेटफार्म प्रदान किया जिससे उनके उत्पाद पूरी दुनिया में बिक पाएँ और दुनिया जान सके कि उत्तर प्रदेश में क्या ताकत है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब दुनिया के दूसरे देशों में वो गए तो उनको जो गिफ्ट विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को देने थे, उन्होंने ODOP की लिस्ट उठा करके सीधे उसमें टिक कर दिया और उन राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश में बने उत्पाद ODOP की लिस्ट दिए गए। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण थे। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बेहतरीन कार्य के लिए आभार प्रकट किया, उनका अभिनंदन किया। मैं ऐसे मौके पर अपने द इकोनॉमिक टाइम्स के सभी कर्ता धर्ताओं को बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें भरोसा दिलाता हूं। उन्होंने जो प्लेटफार्म, जो चुनौती उत्तर प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है, उत्तर प्रदेश सरकार उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अभी 2023 में हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। दुनिया के उद्योगपतियों को हम यहाँ बुलावा दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनकी सारी योजनाओं को हम पास करेंगे और जो बाबूगिरी थी, जो लाल फीताशाही थी, जो इंस्पेक्टर राज था, उसको समाप्त करके हमने उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए, व्यवसायियों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है, जो हमारी विकास दर है, उसको बढ़ाते हुए हम भारत में सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में आर्थिक मोर्चे पर सफल हों, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और खाद्यान्न उत्पादन में हम नंबर 1 पर आने जा रहे हैं, दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 पर हैं। दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश राज्य ने एक मिसाल प्रस्तुत की है, एक ऐसा राज्य जिसको लोग बुरी नज़र से देखते थे। आज उत्तर प्रदेश राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 का राज्य कह सकते हैं। कोरोना महामारी काल को हमने 2 वर्ष झेला, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में बेहतर ढंग से कोरोना महामारी से हमारी सरकार ने निपटा। और हमने केवल कोरोना महामारी को ही नहीं निपटा, हमने लोगों के अंदर आत्मनिर्भर होने की एक ऐसी संभावनाएं पैदा की। जब लाखों की संख्या में हमारे मजदूर विभिन्न राज्यों से आकर उत्तर प्रदेश राज्य में वापस अपने घरों को आए, तो हमने कहा कि अब हमारे मजदूर घरों से छोड़ करके दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे, हम उनको उनके गांव में, उनके जिले में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ODOP से उनको जोड़कर हमने मुख्य धारा में लाकर उनको उनके गांव में स्थापित किया, जिससे गांव की हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को भरोसा दिलाता हूं द इकोनॉमिक टाइम्स के इस प्लेटफार्म से कि उत्तर प्रदेश राज्य अपनी जिम्मेदारी भारतवर्ष के सामने, दुनिया के सामने निभाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य को एक मजबूत आर्थिक राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग स्क्रीन जो बनाती है वो नोएडा में है और पूरी दुनिया को वहां से मोबाइल्स के स्क्रीन जा रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में हम बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, सोलर इंडस्ट्री में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमने अपनी जो औद्योगिक नीति है उसमें परिवर्तन किया है। आप सबको पता है कि ग्रीन एनर्जी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार चिंता व्यक्त करते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। हम जो ग्रीन एनर्जी चलने वाले वाहन हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनमें हमने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। हमने रजिस्ट्रेशन में 100% छूट दी है। इसके अलावा परचेजिंग पर हमने सब्सिडी भी देने का निर्णय लिया है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में ऐसा हम करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य मात्र कुछ महीनों के अंदर देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य होगा। देश और दुनिया के लोग देखेंगे। हेल्थ के क्षेत्र में भी हमने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे।
अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। अभी मात्र 14 जनपद ऐसे बचे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई चल रही है, बाकी सब जगह काम शुरू हो गया है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है 30 मेडिकल कॉलेज हमारे पास निजी क्षेत्र में है और 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है। इसके अलावा हमने सभी अपने मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों को दोगुना कर दिया है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने उन सीटों को दोगुना किया है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल की पढ़ाई की भी सीटों को दोगुना किया है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, हमारे पास चिकित्सक यदि उपलब्ध हो जाएंगे तो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ कहाँ से लाएंगे। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया। अभी हाल ही में हमने लखनऊ के संजय गांधी PGI में एक कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें हमने नाम दिया था मिशन निरामया। उसके माध्यम से हम एक चिकित्सक पर 3 पैरामेडिकल और 3 नर्सेज की भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने नर्सिंग कॉलेजों की सीटों को दोगुना किया है। 37 वर्षों से हमारे जो जिला अस्पताल थे उनमें GNM ANM की पढ़ाई बंद थी, हमने उन कक्षाओं को पूरा प्रारंभ किया है और नर्सिंग की भी सीटों को दोगुना करने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, नर्सिंग कॉलेज हमारे प्रदेश में खोल तो बहुत दिए गए थे, लेकिन गुणवत्तापरक शिक्षा का अभाव था। अब मिशन निरामया के माध्यम से उन्हें हम गुणवत्तापरक शिक्षा भी देंगे। जिसके पास फैकल्टी है उन्हीं को हम मान्यता देने जा रहे हैं और बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिले, वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी मदद करें और देश और दुनिया को भी हम हेल्थ सेक्टर में अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे करके हम उनको नौकरी दे पाएँ। इस प्रकार का इंतजाम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास बड़ी संख्या में मरीजों का आना है। प्रतिदिन हमारे पास 1.5 लाख के करीब मरीज आते हैं हमारे विभिन्न अस्पतालों में। शाम तक रात 12 बजे तक हमारे पास हर अस्पताल से सूची आ जाती है। मैं प्रतिदिन मंगाता हूं कि कौन से मरीज हमारे अस्पताल परिसर में आए और उनकी सेहत कैसी है, उनको दवाई किस प्रकार मिली। तो इस प्रकार की 37 हॉस्पिटल हमारे पास कंप्यूटराइज्ड हैं, वो मेल मेरे पास आते हैं। बाकी अभी मैनुअल काम हो रहा है, तो सभी अस्पताल के जो OPD के रजिस्टर हैं उनकी फोटोकॉपी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाता हूँ और किसी भी प्रति जनपद मैं 2 मरीजों से बात करता हूं, यानी 5 जनपदों के 10 मरीजों से मैं स्वयं बात करता हूं और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हम निर्देश दिए हैं वो भी हमारी तरह कम से कम 10 मरीजों से बात करें, उनके संतुष्टि का स्तर हमें बताएं। हमारी जिम्मेदारी है, हम उत्तर प्रदेश राज्य के सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आप जानते हैं कि इन 1.5 लाख मरीजों में हमारे पास 12,000 मरीज ऐसे आते हैं जो एक्सीडेंटल होते हैं, गंभीर ट्रामा में आते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट में या पानी में डूब जाने के कारण चोट लगी है, छत से गिर गए हैं, चोट लगी है। ऐसे 12,000 मरीजों को भी हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करते हैं। हमारे पास 8,000 मरीज प्रतिदिन ऐसे आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या लीवर या किडनी या अन्य असाध्य रोगों से, उनका भी हम निःशुल्क इलाज करते हैं। और 5,000 ऑपरेशन हम अपने सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार राउंड द क्लॉक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास जो लखनऊ में KGMU का ट्रामा सेंटर है, वहां 9 से 10,000 मरीज प्रतिदिन ट्रामा के लिए आते हैं और 6 से 7,000 की OPD हमारी है केवल KGMU की। इस प्रकार पूरे प्रदेश के मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था हम प्रदान कर रहे हैं, इसका विस्तारीकरण कर रहे हैं। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में हेल्थ ATM लगाएंगे। हेल्थ ATM के माध्यम से 36 प्रकार की जांच आप अपने शरीर की करा सकते हैं और मात्र कुछ मिनटों के अंदर ब्लड की जांच करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर और ECG इत्यादि कई ढेर सारी जांचें करा सकते हैं। इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा को लेकर थी। एजुकेशन क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा के जो स्कूल थे बड़ी जर्जर हालत थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग जाएं और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को देखें। हमने कायाकल्प योजना के तहत सभी स्कूलों का 85% से अधिक स्कूलों का अभी कायाकल्प कर दिया है, शेष जगह हम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराई है, जूते मोजे उपलब्ध कराए हैं और पुस्तकें भी दी हैं और उच्च कोटि की मध्याह्न भोजन योजना के तहत उनको भोजन भी हम प्रदान कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा के साथ साथ उनको कुपोषण से बचाते हुए उच्च कोटि की पोषण सामग्री भी उपलब्ध कराना। इसके अलावा हमारे सामने चुनौती ढेर सारी थी। आपको पता है कि जब तक गाँव को हम मजबूत नहीं करेंगे, हमारे पास ग्राम सचिवालय आप जाकर देखें, कंसेप्ट हमारी सरकार ने अपनाया माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। हमारे पास में
दावे के साथ कहता हूं, आप लोग जाएं, और विपक्षी दलों से भी कहता हूं, आप सभी ग्राम पंचायतों के जो हमारे ग्राम सचिवालय देखें, ग्राम सचिवालय देख करके जिलाधिकारी के कार्यालय भी उसके सामने शर्माएगा। हमने ग्राम प्रधानों को ग्राम सचिवालय के रूप में उच्च कोट की व्यवस्था प्रदान की है, अच्छी बिल्डिंग प्रदान की है, अच्छा फर्नीचर दिया है, वहाँ हमने पंचायत सहायक को बिठाया है, और जो गांव के संबंधित सारे सर्टिफिकेट्स हैं आपको ग्राम सचिवालय में ही उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था करने से हमारे गांव के लोगों को सुविधा होगी और गांव का जो पंचायती राज सिस्टम है मजबूत होगा। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, आदरणीय योगी जी ने उसे धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को बधाइयां देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन के लिए उनका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।